करवा चौथ हिंदू महिलाओं के बीच, विशेष रूप से उत्तर भारत में, एक अत्यंत प्रिय परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम करवा चौथ क्यों मनाते हैं? इसके पीछे की कहानी सदियों पुरानी है और यह दिलचस्प और प्रेरणादायक भी है। आइए मैं आपको वीरवती की कहानी सुनाता हूँ, जिनकी प्रेम और भक्ति ने इस परंपरा को जन्म दिया। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थपुर नामक नगर में वेद शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 7 बेटे और एक सुंदर बेटी थी, जिसका नाम वीरवती था। वीरवती अपने भाइयों की इकलौती बहन होने के कारण बेहद लाड प्यार में पली बढ़ी थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके रूप और गुणों के कारण उसकी शादी एक योग्य ब्राह्मण लड़के से कर दी गई। शादी के बाद वीरवती अपने मायके लौटी और वहां उसने अपना पहला करवा चौथ का व्रत रखा, जो विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए रखती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के दर्शन तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत रखती हैं। वीरवती, जो अपने पति के प्रति गहरे प्रेम और भक्ति से भरी हुई थी, भूख और प्यास सहन नहीं कर पा रही थी। जैसे जैसे दिन बीतता गया, भूखे प्यासे रहने से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। वीरवती के 7 भाई अपनी प्यारी बहन की यह दशा देखकर दुखी हो गए। वे जानते थे कि उनकी बहन तब तक कुछ नहीं खाएगी जब तक कि वह चंद्रमा को देख नहीं लेती। इसलिए भाइयों ने मिलकर उसे व्रत तुड़वाने के लिए एक चाल सोची। एक भाई एक पेड़ पर छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। जब वीरवती होश में आई तो बाकी भाइयों ने उसे बताया कि चंद्रमा निकल आया है और उसे छत पर ले गए। वीरवती ने पेड़ की शाखाओं के पीछे दीपक को देखा और सोचा कि यह चंद्रमा है। उसने तुरंत उस दीपक को चंद्रमा समझकर अर्घ्य दिया और व्रत तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसे अपशकुनों का सामना करना पड़ा। पहले निवाले में उसे बाल मिला, दूसरे में उसने छींक दी और तीसरे निवाले से पहले ही उसे अपने ससुराल से बुलावा आ गया। अनहोनी की आशंका से भरी वीरवती जब अपने ससुराल पहुंची तो उसने अपने पति का मृत शरीर देखा। यह दृश्य देखकर वीरवती के दिल पर गहरा आघात लगा। वह फूट फूट कर रोने लगी और अपने आप को दोष देने लगी कि उसने करवा चौथ का व्रत सही तरीके से नहीं निभाया, जिससे उसका यह दुर्भाग्य हुआ। वीरवती की करुण पुकारें सुनकर स्वर्ग की देवी इंद्राणी, जो इंद्रदेव की पत्नी थी, उसे सांत्वना देने के लिए आई। वीरवती ने इंद्राणी से पूछा कि आखिर उसने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण यह दुखद घटना घटी। इंद्राणी ने बताया कि उसने चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत तोड़ दिया था, जिससे उसका पति असमय मृत्यु को प्राप्त हो गया। वीरवती ने रोते हुए देवी से अपने पति को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। वीरवती की गहन भक्ति और पश्चाताप से प्रभावित होकर इंद्राणी ने उसे हर महीने चौथ का व्रत रखने का निर्देश दिया और कहा कि यदि वह पूरे साल बिना किसी चूक के यह व्रत करती है तो उसका पति फिर से जीवित हो जाएगा। वीरवती ने देवी की बातों पर विश्वास किया और पूरे साल बिना किसी त्रुटि के प्रत्येक चौथ का व्रत रखा। अंत में उसकी भक्ति और तपस्या का फल मिला और उसका पति पुनर्जीवित हो गया। तभी से करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच के अटूट बंधन और प्रेम का प्रतीक बन गया, जो महिलाओं को उनकी भक्ति और प्रेम की शक्ति की याद दिलाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही कुछ और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।